एफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई दे रखा है, तो इसमें पूछा गया है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी एफ की इलिप्स के लिए। जब हमारा एफ जो है हमारा डिफाइन है आर स्क्वायर से, आर क्या है यहाँ पर जो इस तरह से साइन बना होता है रियल नंबर को शो करता है, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, अगर जो बाद में आप देखना चाहो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर। और इसी तरह से ये स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा नहीं कि इसका आप स्क्वायर करने लगे, इसका मीनिंग ये हो गया यहाँ पर 1 लगा है तो ये 1 डायमेंशन का हो गया, ये यहाँ पर 2 लगा है तो 2 डायमेंशन का हो गया, यहाँ इसी तरह से ये 3 डायमेंशन या p डायमेंशन भी हो सकता है। तो इसमें कोई भी आप अगर जो बाद में प्रॉब्लम होगी तो ये आप समझ लोगे। देन इसके बाद में हम लोग देखते हैं, मतलब इसमें हम समझते हैं कि हम इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, तो आपको जब भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी हो तो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर आप यूज़ करिएगा। तो वो क्या बताता है कि जो कंडीशन, चूंकि ये हमें इसके लिए निकालना है एफ के लिए, तो ये हम लिखेंगे एफ और हम लैम्डा लिखेंगे, और जो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन हमारी इलिप्स वाली ये हमें दे रखी है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, तो अगर हम देखें तो एक्स वाई दे रखा है प्लस में लैम्डा और एक्स स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 1, और ये हमारा फाई दे रखा है। इसको अगर जो बाद में आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़े पार्शली, तो आप एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करोगे और उसको इक्वल करोगे 0 के, इसी तरह से वाई के लिए करोगे और इसको इक्वल करोगे 0 के। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करो, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखो क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो वाई बचेगा, देन लैम्डा बचेगा ब्रैकेट में 2x, और ये हमारा सारा टर्म 0 हो जाएगा, ये हमारा 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर अगर जो y प्लस 2 लैम्डा एक्स बराबर 0 हो गया। इसी तरह से अगर जो बाद में जब y के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो यहाँ पर x हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा 4y, और ये हमारा सारा 0 हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन बन गई, मतलब इक्वेशन। और देन ये हमारा x प्लस लैम्डा, और ये हम वैल्यू अगर जो बाद में देखें, मतलब 4 लैम्डा वाई बराबर 0 हो जाएगा, ये हमारा सेकंड हो गया। इन दोनों को आपस में इक्वेट कराएंगे, देन हम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में मैं ये कर लेता हूँ कि y बराबर, अगर हम ये देखें तो y लैम्डा एक्स, मतलब y बराबर -2 लैम्डा एक्स, तो ये इस वैल्यू को यहाँ पर अगर हम पुट करें तो x प्लस का 4 लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन इसके बाद में आप देखो x हमारा आएगा माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो आप देखो तो x हमारा कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, देन इसके बाद में चीज़ें हम करते हैं। तो x हमारा आया है 1 माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर बराबर 0। अब आपको चेक करना है केस बना करके, केस फर्स्ट, जब x बराबर 0 हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब आप देखोगे कि y भी हमारा 0 होगा, क्योंकि x आपने 0 यहाँ पर कंसीडर कर लिया है और इसको इसके इक्वल नहीं रखा है। बट आपको ये वैल्यू चेक भी करनी है कि ये जो केस फर्स्ट है ये सही बना है या नहीं बना है। तो जब हम इस वैल्यू, मतलब यहाँ पर हम जब वैल्यू रखेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 के, मतलब नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लस 0 0 होना चाहिए, बट 1 है, तो इसका मतलब ये केस जो फर्स्ट बना है ये नहीं होगा। देन हम केस सेकंड देखेंगे। तो अब क्या करेंगे कि x नॉट इक्वल टू 0 हम ले, और जो ये हमारा यहाँ पर ये भी ले लेना 1 माइनस का 8 लैम्डा स्क्वायर, ये मैंने नॉट इक्वल टू 0 के लिया था। अब इसी को जस्ट रिवर्स कर रहे हैं, 0 हो जाएगा। लैम्डा बराबर अगर आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। देन लैम्डा बराबर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2, और ये यहाँ पर प्लस माइनस में दोनों आएंगे। अब आपको चेक करना है, अब आपको यहाँ पर देखना है लैम्डा की 2 वैल्यूज़ हैं, तो दोनों वैल्यूज़ के लिए आप किसी भी इक्वेशन में अगर आप रखते हो तो आपको मिलेगा y बराबर, सपोज इस वाली इक्वेशन में अगर जो आप, सॉरी इस वाली नहीं, जो इससे पहले हमने 2 इक्वेशन बनाई थी उसमें कोई भी एक इक्वेशन में अगर जो बाद में हम ये रख दें वैल्यू, तो y माइनस का अंडर रूट 2x हो जाएगा। और जब हम सेकेंड वैल्यू, मतलब जब हम प्लस की वैल्यू ले रहे हैं तब ये वाला आया है, और जब माइनस की वैल्यू ले रहे हैं तब ये हमारा कुछ आएगा प्लस, ये हमारा हो जाएगा 2x। ये जो मैं जिस वैल्यू में पुट करने की बात मैं कर रहा हूँ वो जो मैंने यहाँ पर माना था y बराबर माइनस का 2 लैम्डा एक्स, जब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यूज अलग अलग रखी तो ये हमारे दो
इक्वेशन आ गए। अब क्या करना है, अब इन इक्वेशन को आप जो हमारी इक्वेशन ये वाली है, यहाँ पर इन वैल्यूज़ को अगर आप रखो तो यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ से ही इसी कंडीशन से आप x की भी वैल्यू आप निकालोगे, तो यहाँ से आप देखोगे कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और आप इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे क्योंकि ये इसका स्क्वायर है, इन दोनों वैल्यूज़ के लिए आप चाहे ये वैल्यू रखो चाहे ये वैल्यू रखो, दोनों वैल्यूज़ के लिए यही वैल्यू आएगी। देन 1 हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे दे भी रखा है, तो ये हमारा 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी x की जो दो वैल्यू आएंगी, एक हमारी प्लस अंडर रूट में 2 और एक हमारी 1 में अंडर रूट 2 आ जाएगी, ये दो हमारी वैल्यूज़ हो गई। अच्छा, अब क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दो इस वाली वैल्यू में, मतलब चूंकि ये x पे भी अभी डिपेंड कर रहा था, तो जब प्लस की ये वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखोगे तब ये हमारा देखो क्या देगा, तब ये हमारा देगा 1 और ये हमारा हो जाएगा 2। ये जब आप यहाँ पर रखोगे तो ये हमारा ये भी 1/2 ही देगा, मतलब दोनों के लिए हमारी वैल्यूज़ y की वैल्यूज़ हमारी सेम, मतलब यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, देन आप इन वैल्यूज़ को इस जो ये हमारी कंडीशन थी, मतलब कंडीशन नहीं, यही f हमें फाइंड करना था, तो एफ वाई में अगर हम पुट कर दें तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 2। तो ये अगर जो बाद में हम देखें, एक मिनट, इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा कुछ आएगा 0.3535, ये हमारा कुछ आंसर आएगा। आप जब इसको कैलकुलेट करना तो आपको पता चलेगा। और एक बार आप, चूंकि y की जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो तो हमारी सेम है, बट x की वैल्यू डिफरेंट है, तो जब दोनों के लिए आप करोगे तो एक माइनस में भी आएगी, तो माइनस की वैल्यू को आपको छोड़ देना है, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर वैल्यू पूछी गई है तो वो हमारी यही रहेगी। अब इसको हम हटाते हैं और आपको बताते हैं, चूंकि इस क्वेश्चन में जो आपको वैल्यू लिखनी थी वो आपको 0.2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, तो चूंकि आपको वहाँ पर कैलकुलेटर दे रखा होगा स्क्रीन पर, तो ये आप वैल्यू वहीं से कैलकुलेट करके और 0.35 मतलब इतनी वैल्यूज़ आपको मैच करवानी पड़ेंगी आंसर से, तो इतना आप लिख देना। हालांकि आप चाहो तो एक डिजिट और बढ़ा करके लिख सकते हो। देन इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो देखो क्या दे रखा है कि कोई एक हमारा 2x2 का एक मैट्रिक्स दे रखा है, और ये हमें दे रखा है AB बराबर BA, मतलब सच दैट करके ये है फॉर ऑल 2x2 के लिए, और ये हमें दे रखा है ट्रेस ऑफ A जो है हमारा, ये हमारा दे रखा है 5, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसका भी मैं यूज़ करूँगा। देन आप अगर जो बाद में यहाँ पर कैलकुलेट करो तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं अपने आप से, लेट कोई एक हम मैट्रिक्स मान लेते हैं, सपोज ABCD, और इस क्वेश्चन में थोड़ा और देखो, मैट्रिक्स फॉर ऑल 2x2 रियल मैट्रिक्स B की हैं, ये हमारा दे रखा है। देन डिटर्मिनेंट आपको A का निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पर A हो गया और B यहाँ पर मतलब कुछ मान लेते हैं हम, सपोज 1 0 2 1, और यहाँ पर अगर जो बाद में हम AB अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो A + 2B, और ये हमारा B हो जाएगा, और ये हम देखेंगे C + 2D। यहाँ पर आप कोई भी मैट्रिक्स मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, जो आपका मन करे वो मान लेना। देन आप देखोगे BA अगर जो आप कैलकुलेट करो इसी के लिए, तो ये हमारा हो जाएगा AB, और ये हमारा हो जाएगा 2A + का C, और ये हमारा हो जाएगा 2B + का D। और इन वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेट करो तो A + 2B, चूँकि ये इक्वल हैं तो ये सेम मैट्रिक्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट को इससे इक्वेट कर लेंगे और ये इसको, तो ये हमारा हो जाएगा A,
बी हमारा जो होगा वो बी के इक्वल होगा, और टू मतलब सॉरी सी प्लस टू डी ये हमारा इक्वल होगा टू ए प्लस सी के। चूंकि यहाँ पर आप अगर देखो तो सी सी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बी बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2d और 2a, तो d बराबर आप देखोगे a आपका सिर्फ बचेगा। तो यहाँ पर आपको जो ये वैल्यूज आपको मिली हैं, इसी तरह से जब आप इसको भी अगर देखो 2 मतलब ये हमारा d हो गया बराबर 2b प्लस का हमारा d दे रखा है, d कैंसिल आउट हो जाएगा तो b बचेगा। मतलब जो और यहाँ पर हमारी c भी 0 है, तो यहाँ पर जो फाइनल जो हमारा a जो ये मैंने माना था, ये जो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, तो a 0 हो गया है। ये हमारी मतलब डी बराबर जो हमारी मैट्रिक्स रहेगी वो डी बराबर हमारी मैट्रिक्स जरा देखो फाइनल क्या बनेगी, ए बनेगी। अगर यहाँ पर ए हम रखते हैं और ये हमारा 0 हो जाएगा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा ए हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में आप लिखना चाहो जो फाइनल, आप यहाँ पर ये बी कोई भी मतलब मैट्रिक्स आप मान लेना, ऐसा कोई नहीं कि आप इसी को मानते हो। तो ये हमारा बचेगा A0 0 A, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ए अगर बाहर कर लें ये हमारा 0 1 हो जाएगा। तो ये हमारा अगर जो बाद में देखें तो AI हमारी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं ट्रेस ऑफ ए। आपको पता है कि ट्रेस ऑफ ए जो आपको वैल्यू मिली है वो मतलब सॉरी मिली नहीं, यहाँ पर दे रखी है, तो ये हमारा हो गया। और ए हम मान लेते हैं कि ये हमारा अभी मान गया, ये आई और ये आपने अभी कैलकुलेट किया है 2, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ ए और आई 2 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो गया। और इसी तरह से अगर जो बाद में ए क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू पे ट्रेस जो है हमारा अप्लाई नहीं होता है, तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। और इसी तरह से ये जब इस मैट्रिक्स पे जब लगता है तो ट्रेस इसके लिए क्या लिखा जाएगा, ट्रेस इसके लिए लिखा जाएगा, ट्रेस I2 के लिए लिखा जाएगा जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं, उन डायगोनल एलिमेंट्स को आपको ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो ये हमारा 1 + 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर a और ये हमारा दे रखा है 2 बराबर 5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। अच्छा, देन इसके बाद में इस a में अगर जो आप इस वैल्यू को रख दो तो ये हमारा हो जाएगा 5/2, 5/2 ये हमारा 0 0 हो जाएगा। देन इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 25 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 6 टाइम्स जाएगा और देन 2 5 होगा, तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैट्रिक्स पे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स का जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वो आप चाहो तो जा करके उसको विजिट कर लेना, एक बार देख लेना। 9 लेक्चर हैं लेकिन वही 30-35 मिनट के हैं लगभग में, तो आप चाहो तो उनको देख लेना। करना क्या है उसमें मैंने एक भी एग्जाम्पल नहीं बताया, बस आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैंने बताई हैं, क्योंकि वो जब आपको प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तभी आप किसी भी चीज़ को कर पाओगे। तो ये हमारा जो इसका डिटर्मिनेंट आया था वो हमारा 6.25 आया था, और ये आपको बोला भी गया है कि 2 प्लेसेस तक आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा दे रखा है 31, तो इसमें दे रखा है कि एक कोई बॉक्स है, सॉरी एक बल्ब है, बट मैं एक ऐसा मान लेता हूं कि ये कोई एक बॉक्स है, इसमें दो जो हैं हमारे वो डिफेक्टिव बल्ब हैं, और टोटल मतलब उस जो सेट में, ये जो सेट है, सेट को मैं बॉक्स बता रहा हूं, तो बॉक्स में मान लो कि 5 टोटल दे रखे हैं, तो 3 जो हमारे होंगे ये हमारे अगर डिफेक्टिव हैं तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, नॉन डिफेक्टिव। देन क्या बोला गया है, टू रिमूव द 2 डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब 2 डिफेक्टिव बल्ब्स को रिमूव किया गया। द बल्ब आर चूजन रेंडमली 1 by 1, तो 1 by 1 का मीनिंग ये हो गया, 1 मतलब पहले सेलेक्ट किया, देन उसको पुट किया, फिर निकाला उसको टेस्ट करने के लिए, तो ये हमारा WOR का केस हो गया।
देन इसमें नेक्स्ट जो हमारा दे रखा है वो जरा देखो, इफ एक्स डिनोटेड द मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट ऑफ 2 डिफेक्टिव बल्ब। तो यहाँ पर ये बोला गया है, और यहाँ पर ये इसमें आपको ध्यान भी रखना है कि चूंकि 5 बल्ब दे रखे थे, तो 5 बल्ब में से आपको जो मतलब कंसीडर करना है वो आपको कंसीडर करना है 2 बल्ब, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आप कैलकुलेट करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा कुछ फैक्टोरियल 5 2, ये हमारा हो जाएगा 5 सॉरी 3, तो ये हमारा हो जाएगा 5 4 और फैक्टोरियल 3 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और 1 बचेगा, ये हमारा 10 हो जाएगा, 10 के इक्वल हो गया। देन बोला गया है प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी हमें बता दो x बराबर जब 3 है तब इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई। इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि ये हाइपर ज्योमेट्रिक का है, बट हाइपर ज्योमेट्रिक में भी ये निगेटिव हाइपर ज्योमेट्रिक का है, तो आप उतना ना जा करके, क्योंकि एक सिंपल वे से भी आप कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को किसी उसमें ही ले जा करके आपको करना है। 2 डिफेक्टिव आर चूजन, अगर 2 डिफेक्टिव आपने चूज किए और दोनों के दोनों अगर डिफेक्टिव मिल जाते हैं, तो इसका मतलब 2C1 हो जाएगा, सॉरी 2C2 हो जाएगा। और अगर जो एक गुड बल्ब है आउट ऑफ, मतलब यहाँ पे 3 बल्ब आपको चूज करने, 1 2 3, तो आपने क्या किया कि जब आपने सेलेक्ट किया तो ये दोनों जो बल्ब हैं सपोज आपको मिल गए डिफेक्टिव, तो जो डिफेक्टिव आपको मिले हैं टोटल डिफेक्टिव यही हमारे हैं, ये हो जाएगा। और उसमें जो एक ये वाला जो बचा है, मतलब ये भी हमारा डिफेक्टिव, ये भी हमारा डिफेक्टिव, ये हमारा नॉन डिफेक्टिव हो गया। तो ये नॉन डिफेक्टिव आप किससे सेलेक्ट करोगे, ये तो हमारे 2C2 से होंगे और ये हमारा 3C1 से होगा। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आप इस तरह से लिख लोगे, टोटल नंबर ऑफ केसेस ये हमारे हो गए n, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा 2C2 3C1। तो इनकी वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करो 2C2 तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 3C1 ये हमारा फैक्टोरियल 3, ये हमारा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, तो ये हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा 2, ये 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 3/10 होगी। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 0.30, 2 डेसिमल तक लिखना है तो आप इसको इसी तरह से ही लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आप देखोगे भी कि जो मतलब फिल करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं जिसमें ऑप्शन नहीं गिवन होता है, वो क्वेश्चन आसान होते हैं एज कंपेयर टू जो जिसमें ऑप्शन वाला केस होता है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि आप अगर जो वादे फास्ट चीज़ें कर पाते हो, तो अगर जो इसको अगर आपने सही कर लिया, क्योंकि ये 2 मार्क्स का होगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या बेनिफिट करेगा भी। मीन हमें दे रखा है x बराबर 4, वेरिएंस हमें इसके लिए दे रखा है 9। देन आपसे पूछा गया है y बराबर ये yn 1/n समेसन xi। तो अगर जो बाद में अब यहाँ पर अगर जो आप देखो और ये लिमिट लगा करके आपसे आंसर इसका बोला गया है, तो ये हम लोग देखते हैं कि हम किस तरह से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, इसको अगर जो बाद में हम कैलकुलेट करें, तो एक्सपेक्टेशन अगर जो y पे अगर हम ऑपरेट करते हैं तो ये हमारा वही देगा 4, वेरिएंस जब इस पे हम ऑपरेट करते हैं y पे तो ये हमारा 9/n देगा। देन यहाँ पे अगर जो बाद में इसको अगर जो आप ओपन करो तो ये हमारा 1/n हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा है तो ये अंडर रूट बाहर n दे देगा। देन एक्सपेक्टेशन yn माइनस का 4 और इसका स्क्वायर, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 1/n ये बाहर रहेगा, ये y इसका स्क्वायर हो जाएगा, देन 16 हो जाएगा, देन माइनस का 2 इंटू में 4 और y हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जो बाद में ये आप कैलकुलेट करो तो ये हमारा y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 16 कांस्टेंट पे नहीं लगेगा, 8 एक्सपेक्टेशन ऑफ y। देन आप देखोगे कि 1/n हमारा होगा, और ये हम देखें तो इसकी वैल्यू अगर जो बाद में यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो एक्सपेक्टेशन y स्क्वायर आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9n प्लस में ये हमारा 16 हो जाएगा, तो 9n प्लस में 16 हमारा हो गया। देन ये हमारा 16 दे रखा है, ये हमारा 8 दे रखा है, ये हमारा 4 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 32, और ये आपस में मिल करके ये हमारा भी हो जाएगा, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 9 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो ये अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे लिमिट
n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जब आप इस पे लगाओगे तो ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा। यही आपको बस इसमें इंटीजर लिखना है। इंटीजर का मतलब जब भी कहीं पे इंटीजर लिखा हो तो इसे बोल रहा है आपसे 1 2 3 या 45 60, इस तरह से आप उसकी वैल्यूज को लिखोगे। माइनस में भी हो सकती है, इंटीजर माइनस में भी हो सकती है, बट आप पॉइंट में आंसर से बाद पॉइंट, जैसे आप ये मान लो कि 0.34 आपने दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, तो ये गलत होगा। जब भी ऐसा कभी आए तो समझ लेना कि ये आपसे नहीं पूछा गया था। देन इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आप देख लेना, ये क्वेश्चन आप देखोगे 2022 में भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है। यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया बट इसी पे, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा जो ब्राउनी मोशन होता है उसके लिए डब्ल्यू टी जो हमारा होता है टी ग्रेटर देन 0 के लिए, तो इसकी ये कंडीशन होती है डब्ल्यू टी ये हमारा होता है 0 के इक्वल, और जिसका वेरिएंस होता है डब्ल्यू टी, अगर हम मान लें ये टी चाहे हम इस तरह से लिखें, इस तरह से लिखें, या हम डब्ल्यू टी लिख लें, बात एक है। तो ये हमारा होता है टी के इक्वल, और आपको यहीं पे ये भी लिख लेना है, क्योंकि ये बहुत जगह भी आगे जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि मैं यूज़ करूँगा एस कॉमा डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू एस सफिक्स में। तो ये हमारा होगा मिनिमम, क्या मिनिमम होगा, मिनिमम हमारा होगा एस कॉमा टी, मतलब जो भी इसमें से वैल्यू मिनिमम होगी वो आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे। अच्छा, देन ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो इसका मतलब डब्ल्यू टी जो है हमारा, वो बेसिकली अगर जो बाद में आप देखोगे कि नॉर्मल 0 कॉमा टी को फॉलो करता है। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, और ये आपको गिवन है, क्या गिवन है, डब्ल्यू टी जो है वो हमारा 2, यहाँ पर ये गिवन कंडीशन दे रखी है। तो हमें डब्ल्यू 4 को बनाना है, आपको डब्ल्यू 4 को इस तरह से बनाना है कि इंडिपेंडेंट, मतलब जो जो भी उसके वेरिएबल हो वो इंडिपेंडेंट बन जाए। तो ये मैं कर सकता हूँ W4, और ये मैंने W2, मतलब एक बार W2 प्लस किया है और एक बार माइनस किया, तो इसका मतलब मैंने सेम चीज़ लिखी है। देन इसके बाद में आप इधर समझते रहो थोड़ा, W2 जो हमारा होगा, अगर जो इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो ये हमारा हो जाएगा 0,2 हो जाएगा, और इसको मैंने मान लिया है x y, अगर जो बाद में आप सपोज मैं मान लेता हूँ इसको, चलो x, और इस पूरे टर्म को हम मान लेते हैं y, और ये हमारा हो गया W4। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आप देखो, इसको हटा करके W4 अगर जो बाद में इसके लिए अगर हम निकालें तो ये 0,4 हो जाएगा। तो अगर जो बाद में W4 माइनस का W2 अगर हम कैलकुलेट करें तो n हमारा हो जाएगा 0, और 4 माइनस का 2, 4 माइनस का, सॉरी 4 माइनस का 2 ये हमारा होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, ये हमारा 2 के इक्वल आ गया। इसको हमने मान लिया है y। तो देन आपसे पूछा गया है, देन आप देखो x प्लस में y का स्क्वायर, और गिवन है W2 बराबर 2, या तो आप इसको लिख सकते हो x बराबर 2। तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है 2 प्लस का y, ये आपको गिवन है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे x और y जो हैं वो हमारे अब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि पहले इंडिपेंडेंट नहीं थे। W1 W2 W3 ये इंडिपेंडेंट नहीं होंगे इसके केस में, बट मैंने इसको इस तरह से कुछ अरेंज किया, कुछ इसमें प्लस माइनस मैंने यहाँ पे किया, जिससे कि ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हो गए। तो देन आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस एक्सपेक्टेशन y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 4, और ये हमारा हो जाएगा y। तो ये आप देखो ये 4 हो गया। ये इसी तरह से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप ये मैंने माना है, तो ये अगर जो बाद में यहाँ पर देखो y जो है हमारा ये 0 हो जाएगा, वेरिएंस जो यहाँ पर होगा वो हमारा 2 होगा, तो यही हमारा जो इक्वल होगा वो y स्क्वायर के भी होगा, तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा। और ये हमारी वैल्यू यहाँ से देखो ये हमारा 0 हो गया, तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 6 आएगा। तो यही हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, और यहाँ पर आपसे पूछा भी गया है कि इंटीजर में आपको वैल्यू बतानी है, तो ये हमारा सही है इस केस में। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट है हमारा, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट में मार्क करिएगा अगर आप कॉन्टिन्यूस अगर मेरी लेक्चर वीडियोज़ देखते रहेंगे, क्योंकि मैं 2023 2022 2021 ये पूरा सोच रहा हूँ कि आपको
पूरा कैलकुलेट करके आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो आप देखोगे कि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि स्टोकेस्टिक प्रोसेस से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट देखो जरा, ये आपको मार्को चैन का क्वेश्चन दे रखा है। ये हमें स्टेट स्पेस दे रखा है और ये हमें मैट्रिक्स दे रखी। देन आपसे ये कैलकुलेट करने के बारे में पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर अगर जो बात में देखो थोड़ा, तो प्रोबेबिलिटी x2 बराबर हमारा 1 दे रखा है, x1 बराबर हमारा 1 दे रखा है, x3 बराबर हमारा 2 दे रखा है। तो ये अगर जो बात में आप, अगर आपको ये आइडिया है तो ये यहाँ पर देख लो, a गिवन b अगर जो बात में लिखा होता था तो इसको हम लिखते थे a इंटरसेक्शन b, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो a कॉमा में b, मतलब ज्वाइंट अगर जो बात है पीडीएफ पीएमएफ की बात होगी तब इस तरह से भी मैं लिख लूंगा, और ये हमारा जो गिवन में होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लिखेंगे x2 बराबर 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा x1 बराबर हमारा 1 हो जाएगा, x3 बराबर हमारा 2 हो जाएगा। देन आप देखोगे जो गिवन में, ये इतना हमारा गिवन में है तो इसको भी हम लिख सकते हैं, सॉरी, x1 बराबर 1 और x3 बराबर 2 हो जाएगा। तो इसको अगर जो बाय द वे आप देखो तो इसको भी मैं और किस हिसाब से लिख सकता हूं, ये जरा देखो। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये आपको बताना है। x3 बराबर अगर मैं 2 लिख लूं और ये हमारा x1 बराबर 1 हो जाए, तो इसको हम ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x2 मतलब x3 बराबर 2, x1 बराबर 1, और ये हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1। चूंकि मुझे ये गायब करना है तो ये देखो, ये हमारा इस साइड में बन गया है, तो इसको अगर जो बाद में ये मैं इस साइड में अगर जो ले जाता हूँ तब देखोगे ये हमारा कुछ जो इसके यहाँ पर आएगा वो हमारा होगा प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1, और ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी x3 बराबर ये हमारा 2 हो गया, और x1 जो है हमारा ये हमारा 1 हो गया, ये आ गया। और इसी तरह से जब हम इसको भी अगर हमें गायब करना हो तो इसको भी लिखा जा सकता है। आप अगर देखो प्रोबेबिलिटी x2 बराबर 1, x3 बराबर 2, चूंकि अब ये वाला टर्म समझ लो मुझे कट करना है तो इसको गिवन में यहाँ पर लिख लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको भी कुछ इसी तरह से हम लिखेंगे, और ये हम प्रोबेबिलिटी मतलब ये जो पूरा टर्म लिखा है ये मैं लिखूंगा, देन प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1। तो इसको भी मैं इधर इस साइड में ले जाकर के ये लिख सकता हूँ, तो प्रोबेबिलिटी x1 बराबर 1, और ये हमारा हो गया प्रोबेबिलिटी x3 बराबर 2, x1 बराबर 1। सॉरी, ये यहाँ पर x ये मैं लिख रहा हूँ, तो ये देखो जरा यहाँ पे x2 बराबर 1 हो जाएगा कॉमा करके, x3 बराबर 2, और ये हमारा हो जाएगा। ये देखोगे आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो गिवन था वो हमारा कुछ ये इस तरह से गिवन वाला मैंने केस बना लिया। अब ये जरा हम हटाते हैं, और आप, अच्छा ये आपको लग सकता है कि मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ और आपको डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ रखे हैं, आपको बस चीज़ें देखनी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जो बाद में मैं हर एक पॉइंट को अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर ये PYQ कंप्लीट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 ईयर का PYQ करना है, तो और बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जल्दी जल्दी बस चीज़ें हमारी हो जानी चाहिए, जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाए कि हाँ किस हिसाब से पेपर को वहाँ पे करना है। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे बाद में आपका ये पोर्शन अगर कमज़ोर है तो आप इसको छोड़ सकते हो, कि आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस के जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, या जो आपका वीक पॉइंट है उसको छोड़ो, जो अच्छा है उसको जल्दी जल्दी कर लो। और आपको ये भी आइडिया लग रहा होगा कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको टैकल करना है। अच्छा, देन आप देखो इसको जो हम लिख सकते हैं वो मैंने अभी आपको लिख करके दिखाया है, फिर एक बार लिख देते हैं। x2 बराबर 1, x3 बराबर 2, और ये हमारा हो जाएगा x1 बराबर 1, और ये नीचे हो जाएगा x3 बराबर 2 गिवन x1 बराबर 1। ये मैंने इसके एक को लिख लिया। देन प्रोबेबिलिटी x3 बराबर 2, ये अगर जो बात है आप प्रोबेबिलिटीज की अगर आप निकालोगे
तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है j बराबर 1 से 3, मतलब n तक जाएगा, बट यहाँ पर 3 आप देख भी रहे हो, 3 क्रॉस 3 का है, तो ये हो जाएगा हमारा P1J और PJ2 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर अगर जो बात है आप देखो तो P11, P12, P12, P22 प्लस P13 और ये हमारा हो जाएगा P32। तो यहाँ पर अगर जो बात में हम देखें तो 1 2 3 1 2 3, तो ये यहाँ पर अगर जो बात है आप देखो अच्छे से, तो ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 2, 1 और 2 का लेना है तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 जब है तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो गया। देन यहाँ पर देखो तो ये भी हमारा 1/4 हो जाएगा, और ये हमारा देखो 2 पर देखो ये हमारा है। देन इसके बाद में इसी तरह से आप देखोगे 1 3 तो 1 और 3 पर देखो तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा हो गया 1/4। देन इसी तरह से अगर आप देखो तो 1/2 हो गया, तो ये हमारा कुछ आएगा 1/3 जब आप कैलकुलेट करोगे। ठीक इसी तरह से इसके लिए भी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा P11 और P12, तो ये अगर जो बाद में आप वैल्यू भी अगर यहाँ पर पुट कर देते हो तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। देखो इसको कैलकुलेट, मतलब ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिखाया इसको कैलकुलेट करने के और भी तरीके हैं। अगर जो आपको कोई और तरीका इससे आसान पता हो तो आप उससे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा 3/8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 375। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर जो बात है ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है आप उसको तुरंत करके देखना वहाँ पर। अगर आपसे हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप ये जो मैंने बताया है इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि पॉइंट, मतलब आपको करना है पॉइंट 2 डेसिमल तक आपको लिखना है, तो ये हमारा कुछ ये इस तरह से लिख लेंगे। आपको कैलकुलेटर वहाँ पर मिलेगा, तो ये नहीं कि आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो, तुरंत आप उसको वैल्यू दीजिएगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू बताएगा, आप हो सकता थोड़ा बहुत इधर उधर कर दो। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट देखो हमारा x जो है हमारा n3 म्यू, और ये हमारा मीन दे रखा है, ये हमारा वेरिएंस दे रखा है, ये आपसे पूछा गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो x1 माइनस का x2 प्लस का 2 टाइम्स x3, ये हमारा है 7/2। इसके लिए आपसे आंसर पूछा गया है। आपको करना क्या है, y बराबर आपको मान लेना है x। देखो दो तरीके हो सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। या तो आप इसका स्क्वायर कर दो, तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर, सॉरी ये 4 हो जाएगा, प्लस 2x3 का स्क्वायर प्लस 4, सॉरी 4 रहेगा बट यहाँ पे माइनस आ जाएगा, x1 x2, देन इसके बाद में माइनस का 8x2 x3, देन इसके बाद में आप देखोगे प्लस का साइन लगाएंगे 4x3 x1। ये या तो आप करो जाकर के, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा है ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब इसके लिए आपको ए मैट्रिक्स बनानी है, आपको ये जो है हमारा, ये जो है हमारा, ये आपको बनाना है एक्स ए और एक्स के फॉर्म का, जहां पर ये हमारे 3x1 है, 1x3 है, तो ये बनेगा जो हमारा 3x3 का बनेगा। आपको ये किस तरह से करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। x1 का कॉफिशिएंट, स्क्वायर जो है, स्क्वायर वाला टर्म, जितने भी ये सारे स्क्वायर वाले टर्म है तो इनका कॉफिशिएंट, तो ये हमारा हो गया 1, इसका कॉफिशिएंट आप लिखोगे 4 हो जाएगा, और इसका कॉफिशिएंट आप लिखोगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये भी आप इस तरह से लिख लेना x1 x2 x3, देन x1 x2 x3। ये हालांकि सिर्फ कोई वनडे एग्जाम जहां पर मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का है क्वेश्चन पेपर, वहां पर ये आप लिखिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव में ये अगर आप लिखते हो तो ये गलत माना जाएगा, तो इसको आप मत लिखिएगा। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, x1 का तो x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये थोड़ा समझने के लिए। अब x1 और x2, तो यहाँ पर अगर जो बाद में मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो
1 का स्क्वायर हो जाएगा x1 x2 हो जाएगा x1 और x3 हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे तो x2 x1 हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा x2 x3 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे x3 और x1 हो जाएगा, x3 x2 हो जाएगा और x3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर जो आप देखो, इसका तो आपको बस कॉफिशिएंट लिखना है। इसमें क्या करना है, ये हालांकि देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से मैं जो मल्टीवेरिएट जो डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी जब पेपर हो जाए इसके बाद में फ्यूचर के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ, वहाँ पर आप जाइएगा बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैंने, क्योंकि यहाँ पर बस यही एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ। वहाँ पर आप जाना, उसको देखना, मैंने उसको बहुत अच्छे से ये सारा जो मैंने मैट्रिक्स अभी तक जो 8 से मतलब 1 से 8 लेक्चर या 9 लेक्चर मैंने जो पढ़ाए हैं उसमें सिर्फ मैट्रिक्स ही पढ़ाया है। अब ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स की मैं कोई कैलकुलेशन या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ये नहीं कराया है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि किस हिसाब से आप स्टोकेस्टिक में या मल्टीवेरिएट में आप कैसे चीज़ों को यूज करोगे, तो यूज आपको वहाँ देख कर ही पता चलेगा। आप ISS एग्जाम मस्ट तो ये है कि अगर बाय द वे अभी आप नहीं देखना चाहते हो उसको, तो आप आपके लिए जो मतलब फ्यूचर के लिए अगर जो आप चाहो तो आप टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है ISS एग्जाम 73 लगा करके अगर आप सर्च करना तो वो हमारा चैनल मिल जाएगा, या यूट्यूब पर आप ISS एग्जाम और रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी आप लिखो उसके मतलब जैसे सपोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्जाम, तो आपको हमारा ऊपर ही वीडियो मिल जाएगा, उसको फॉलो करके रख लेना, जिससे कि आपको फ्यूचर के लिए भी आप वीडियोस को ढूंढ पाओ। हो सकता मे भी आप भूल जाओ तब तक, क्योंकि मैंने अभी उस मल्टीवेरिएट में बस 2 लेक्चर जो मल्टीवेरिएट के हैं वो बस 2 से 3 लेक्चर में भी मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाया है उसमें। अभी बस वो सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम पर पढ़ाता रहूँगा, तो वो आप जाकर के चाहो तो फॉलो करके रख लेना। अच्छा, देन देखो यहाँ पर ये दोनों जो टर्म है ये देखो 2 टाइम्स है, मतलब एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसी तरह से ये देखोगे ये भी 2 बार लिखा हुआ है, ये भी देखो 2 बार लिखा, तो इसका मतलब जो इनके कॉफिशिएंट्स को जो कंपेयर करोगे वो कंपेयर करना है, बट जो भी इसका कॉफिशिएंट हो उसको डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाई 2 से कंपेयर करना है। जैसे सपोज ये है तो ये आप माइनस का 4 ये लेकर के ये करोगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 2, यही माइनस का 2 जब यहाँ लिखोगे तो ये दोनों मिलकर के माइनस का 4 हो जाएंगे। इसी तरह से जब x1 x3 के लिए देखोगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, और जब ये x2 x3 के लिए देखोगे तो ये हमारा दे रखा है तो ये हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। चूंकि ये देखोगे आप तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चूंकि ये इसकी कंडीशन भी होती है क्वाड्रेटिक में कि सिमेट्रिक हो नॉन सिंगुलर हो तभी आप उसको बना सकते हो। नॉन सिंगुलर का मतलब होगा इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये 2 माइनस का 4, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब देखो हम जो मैं आपको बता रहा था, ये सपोज आपने मैट्रिक्स बना ली, तो ये हमने देख लिया है कि ए और ये हमारा एक्स है वेक्टर, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या इसका एक्सपेक्टेशन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, बस आप चीज़ें ये देखोगे कि आपके बहुत ज़्यादा काम की हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होगा, तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा कि आप अगर इस तरह से अगर चीज़ें ये कर लेते हो बना लेते हो तो आप कर पाओगे। देन अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, एक तो तरीका ये हो गया, या तो आप ऐसे करो या आप ये कर सकते हो कि y बराबर आप x1 2x2 2x3, और आप इस तरह से भी लिख सकते हो -2 प्लस का 2, ये हमारा हो गया x1 x2 x3। तो ये हमारा अगर आप देखोगे तो L डैश डैश का मीनिंग ट्रांसपोज से है, और ये हमारा हो जाएगा, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, तो ये हमारा दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो ये हमारा y बचेगा। तो ये किसको फॉलो करेगा, जब x अगर जो इसको फॉलो कर रहा है n3 0 कॉमा सॉरी हाँ, चूंकि ये वेक्टर 0 का दे रखा है तो ये हम लिख लेंगे और ये हम सिग्मा लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर जो y को अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा L डैश हो जाएगा, सिग्मा L डैश सॉरी ट्रांसपोज इसका नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस अब क्या करना है, क्योंकि आप अगर जो बात इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप निकाल लेते हैं तो आप तुरंत क्वेश्चन को कर लोगे। तो आपको अब क्या करना है इसमें कि आप अगर जो बाद में इसकी वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट कर लो, सिग्मा एल, सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, एल की वैल्यू ये यहाँ पर है, तो ये अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे, मैं आपको डायरेक्ट लिख करके बता रहा हूँ, ये हमारा 14 हो जाएगा। तो इसका मतलब वाई जो है हमारा वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल 0 कॉमा ये हमारा हो जाएगा 14। अब बस इतना सा अगर आप कर लेते हो तो आप क्वेश्चन के बिल्कुल समझ लो पास में आ गए हो। तो यहाँ पर y जो है हमारा वो n 0 कॉमा
14 दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ कि x अगर जो फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर को आई मान लेते हैं, और ये IID है, तो एक्स आई माइनस का म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, तो ये हमारा n 0,1 को फॉलो करेगा। और अगर जो बाद में इसी को अगर जो i बराबर 1 से n एक्स आई माइनस का म्यू और ये सिग्मा अगर इसका स्क्वायर कर दें, तो ये हमारा आपको पता होना चाहिए काई डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n। ठीक उसी प्रकार से अगर जो बाद में मैं इसको देखूँ, चूंकि मुझे नॉर्मल n ये बनाना है, तो ये मैं क्या करूँगा, मीन से जीरो मतलब माइनस करेंगे और अंडर रूट में सिग्मा, सिग्मा यहाँ पर अंडर रूट में 14 हो जाएगा। तो ये देखेंगे ये हमारा 0,1 को फॉलो कर गया। देन इसका अगर जो बाद में स्क्वायर अगर हम ले लें, तो ये हमारा 14 हो जाएगा। ये हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन 1 हो जाएगा, 1 डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ये और ये मैंने y जो है इस पूरे को माना था, तो ये हमारा अब बेसिकली दे रखा है y स्क्वायर 7/2। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखो, यहाँ पर अगर जो बाद में आप देखें, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ y स्क्वायर, और इधर मैंने 14 से डिवाइड कर दिया 7/2, इधर भी 14 से कर दिया, तो बात सेम है। ये हमारा 2 टाइम्स हो गया। तो ये हमारा अगर जो बाद में इसको अगर जो मान लेते हैं काई, तो ये हमारा काई स्क्वायर और ये हमारा हो जाएगा 1/4। ये इसको फॉलो कर रहा है। बस अब आपको इतना ही फाइन करना है। सॉरी, ये हमारा ये साइन बना हुआ है, तो ये वाला हम साइन ले लेंगे। देन इसके बाद में अब ये यहाँ तक हमारा हो गया है, मतलब मैं यहाँ तक आपको ले आया हूँ 1/4। तो अब इसके बाद में आपको क्या करना है, या आप उसको जैसे मैंने काई माना था, अगर जो बाद में मैं जेड मान लेता हूँ, जेड स्क्वायर, तब आप देखो प्रोबेबिलिटी इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इसको हम मान लेते हैं टी, तो ये हमारा हो जाएगा टी, और ये हमारा हो जाएगा जेड, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में टी। चूंकि अंडर रूट मतलब टी की वैल्यू आपको पता है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, ये हमारा हो जाएगा जेड, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। तो ये हमारा अगर जो बाद में आप कैलकुलेट करोगे, आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे, तो ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5/1/2, और ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस का 1/2। तो ये अगर जो बाद में आप देखो 5 माइनस का टी अगर जो दे रखा है, तो 1 माइनस का 5, और ये हम टी इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 5 1/2, ये हमारा है 1 माइनस का 5 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 5, और ये हमारा हो जाएगा 0.5 माइनस का 1। या तो आप ये भी कर सकते हो, चूंकि आपको इस तरह से आंसर दे रखा है, तो आपको करना क्या है, आप यहाँ पर 5t बराबर 1 माइनस का 5t, अब ये यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता है 5, और ये इसकी वैल्यू माइनस का 0.5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1.308 और 5 हो जाएगा। इसको अगर जो बाद में आप सॉल्व करना, तो सॉल्व करके ये हमारा आंसर आएगा, जो आंसर आएगा वो यहाँ पर पुट करना, ये इससे कैलकुलेट करोगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, देख लो और उससे मैच करना। 0.38 ये हमारा आंसर फाइनल आएगा। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो जरा हम लोग देख लेते हैं। आप खुद देख लो कि मैट्रिक्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपको मैट्रिक्स आनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बस आपको देखो, सिंपल सी बात है, अगर आप यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे मैट्रिक्स के बारे में, तो आपको ढेरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बट आप ये समझो ना कि वो हो सकता है किसी अदर एग्जाम के लिए बनाया गया हो। हालांकि ये मैं नहीं कहता हूँ कि अगर आप वो देखोगे तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। बट मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया आपसे, जिससे कि कम टाइम में भी आप बेटर कर पाओ। आप मल्टीवेरिएट को आप उसमें कोई भी चीज़ आपको फंसे ना, तो वो सारा मैंने 1 से 9 लेक्चर मैंने बनाए हैं, बस इसी में मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स एंड वेक्टर लिखना है, और देन उसके बाद में आप चाहो तो लगा देना मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ISS एग्जाम। ISS एग्जाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है, तो मे भी आप जब डालो तो मेरा चैनल ना मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप पर्टिकुलर सिंपल सी बात है, अगर मेरी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं,
तो सिंपल सी बात है कि आप मेरे चैनल पर हैं इस टाइम, तो आप जाना प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस का एक प्लेलिस्ट बना है, उस प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करिएगा। तो वहाँ पर मैंने सारा सब कुछ समझा रखा है, तो वो आप देख लेना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन पे वापस लौटते हैं। 36 ये है हमारा, और ये देखो 2 मतलब मार्क्स का है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको मतलब आप ये भी देखो ना कि अगर आपने सपोज 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन सही कर दिए, और कोई एक बंदा है जो 2 मार्क्स का उसको कर दिया, तो डिपेंड करता है। मतलब आप वेटेज के हिसाब से भी चीज़ें करो, पता लगे आप सिर्फ 3 क्वेश्चन करने में ही आप बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आपका खर्च हो गया, तब फिर आपको छोड़ देना है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट पर आपको मूव करना है। वही आप पीवाईक्यू में आप आकर के चीज़ें आपको पता भी चलती हैं। देखो, अब जरा हम क्वेश्चन पे जाते हैं। ए अगर जो बाय द वे हमारा सिमेट्रिक दे रखा है, पहली बात तो सिमेट्रिक मैंने बताया था, सिमेट्रिक आप ये बोलोगे, सपोज ये मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सपोज ये डी है, तो जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, यही 3x3 में हो जाएगा, से 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमने 4 5 6 दे दिया, तो इसका मतलब 4 5 6 ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। तो ये कह रहा है सिमेट्रिक है, देन देयर एग्जिस्ट, एक कोई सी है, वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 0 के से बड़ा है, और a प्लस सी आई जो है हमारा इस सिमेट्रिक होगा और पॉजिटिव डेफिनिट होगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को जरा हम समझते हैं और देखते हैं। सिमेट्रिक मैंने सपोज ये मैंने मान ली मैट्रिक्स 1 2 2 3, और यहाँ पर अगर जो बाद में आप इसको रखोगे, तो आप देखोगे कि आपका जो फाइनल बनेगा 1C, चूंकि ये मैं 2x2 का ही लेकर के चल रहा हूँ, हालांकि ये इन्होंने n×n के बारे में बताया है, बट मैं 2x2 एक छोटा सा मैट्रिक्स लेकर के आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा, और ये हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा C प्लस का 3। अब सपोज C जो है हमारा वो 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 0 हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो 0 और 0 से बड़ा जब है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, सपोज मैंने 1 ले लिया, तो 1 अगर आप ले लोगे तो 1 2, और ये हमारा हो गया 2, और ये हमारा हो गया 5 हो गया, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा 2, क्योंकि ये इससे ऐड भी होगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। तब अगर जो बाद में इसका अगर आप डिटर्मिनेंट अगर जो बाद में फाइंड करते हो, तो ये हमारा देखो, ये हमारा 10 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा 6, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। बट ये भी बोला गया है कि सी जो है हमारा 0 भी हो सकता है। तो सपोज हम 0 कर ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 2, ये हमारा हो जाएगा 2, तो ये हमारा अगर आप देखो, तो ये हमारा हो गया 3 माइनस का 4, ये इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस का 1। तो इसका मतलब ये लेस, मतलब ये 0 के इधर जा रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, जो इसके मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर आप देखोगे, तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पॉजिटिव हैं। तो ये यही, सॉरी, पॉजिटिव का ये वाला साइन होगा, और जब ये इस तरह से लग जाएगा, तब ये हमारा होगा पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। या मैंने फ़र्क वहाँ पे जो मैट्रिक्स पढ़ा है वहाँ पर मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि क्या ये जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक रहेगी, तो सिमेट्रिक, तो यहाँ पर ये कॉन्टिन्यूस, चाहे आप सी की वैल्यू कुछ भी लो, ये हमारा रहेगा। और पॉजिटिव अगर आप देखोगे इसकी वैल्यूज, ये हमारी पॉजिटिव, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देन इसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट पर अगर हम आते हैं, तो जरा देखो, ए अगर जो बाद में हमें अब बोल रहा है कि ए जो है हमें वो सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनिट दोनों हैं, देन देयर एग्जिस्ट सिमेट्रिक एंड पॉजिटिव डेफिनिट ऑफ बी, मतलब बी जो हमारा है। अब सिमेट पहली बात तो आप ये समझो कि सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनिट का मीनिंग क्या हो गया। तो ये सपोज हम मान लेते हैं क्यू, और ये हम मान लेते हैं डी, और ये हम मान लेते हैं क्यू डैश। ये स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन मैंने आपको बताया था, तो वो वहाँ से मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा काम है नहीं, बट मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा। देन बी जो है हमारा, देन अगर जो बी जो है हमारा, सॉरी, जो देन बी जो है, बी बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट का मीनिंग ये हो गया कि वो हमारा और ये जो डी हमारा होता था, ये हमारा होता था आर्थ, ये जो हमारे क्यों जो मैंने लिखे हैं आर्थोगोनल है, और जो हमारा डी है वो हमारा डी होगा डायगोनल, A11 या सपोज D11 D22 डॉट डॉट, जो भी जहाँ तक DNN, ये मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया। तो यहाँ पर जो इसका 1/2 अगर जो बाद में इस तरह से अगर हम करें, तो डायगोनल हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट में, सॉरी, D1, इसी तरह से अंडर रूट में D2, ये
dn हो जाएगा। तो यहां पर अगर जो बाद में आप देखो कि सपोज अगर जो बाद में बी एक कोई हम मैट्रिक्स मान लें, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको अगर जो बाद में बी स्क्वायर बराबर, मतलब बी एक हम कोई मैट्रिक्स मानी और उसका अगर जो बाद में हम इस तरह से स्क्वायर करें और वो ए आ जाए, और वो ए हमारी जो है, ये तो बताया कि पॉजिटिव हो, पॉजिटिव डेफिनेट हो और साथ में सिमेट्रिक हो, तो ए जो है वो भी अगर हमारा पॉजिटिव सिमेट्रिक होगा तो हम उस केस में ये बोलेंगे कि ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तो लेट मतलब सपोज हम कर लेते हैं 0 1 ये यहाँ पर अगर आप देखो तो ये हमारा सिमेट्रिक भी है और पॉजिटिव डेफिनेट भी है। देन इसका अगर जो बाद में स्क्वायर करोगे, और ये आपको पता है आई अगर सपोज 2 या n दे रखा है, अगर जो ये दे रखा है और इसका अगर जो बाद में आप स्क्वायर कर दो या n यहाँ पे लिखा होता तब भी आप इसका स्क्वायर करो या 3 टाइम्स कर दो, वो लास्ट में यही बचता है। तो इसका अगर जो बाद में मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हमारा यही जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है यही आ जाएगी, ये इक्वल होगा ए के हम मान लेते हैं, और ए हम पहले अगर जो बाद में ऐसा हम कंसीडर करके रखे हैं। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि ये चीज़ यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ये आपको स्टेटमेंट आनी चाहिए, क्योंकि आप देखो ना इसमें कौन सा आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, ये तो आप तब मतलब मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए इतना बता रहा हूँ। अगर आप जैसा कि मैंने बताया है कि मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है वहाँ पर, आपने वो देख रखा है, तो वहाँ पर जैसे ही स्टेटमेंट आएगा आप तुरंत उसको टिक कर पाओगे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है या आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी है, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए, ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा, अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।